हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप कौन? हजरत मैं आलम गांव से बोल रहा हूँ। जी कैसे फ़ोन करना हुआ? जी हजरत, जैसे एक इमाम की ज़रूरत थी हमारे गांव में। अच्छा अच्छा। जी जो इससे पहले इमामत करते थे आपके गांव के मस्जिद में, वो क्यों चले गए? हजरत चले गए, अब पता नहीं क्या था, क्यों चले गए ये नहीं मालूम, लेकिन वो चले गए हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ खाने पाने किसी चीज़ का भी कमी नहीं, किसी भी चीज़ की। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी जब वो चले गए होंगे। अब हजरत मैं खैर चलिए, फिल वक्त आपको एक इमाम की ज़रूरत है। जी तो कितना बड़ा गांव होगा आपके? जी हजरत 30-40 घर होगा। अच्छा, 30-40 घर की आबादी है। जी अच्छा अच्छा। और ऊपर की आमदनी का कुछ जराए हैं? हजरत क्या, वही जो है चिरागी हो गया, और कभी कभी मिलाद हो जाता है, अच्छा अच्छा। या कभी कुरान खानी हो गई, उसमें जो भी 150 मिल जाए। अच्छा अच्छा। तो आपको मुफ्ती साहब के शक्ल में इमाम चाहिए, आलिम साहब के शक्ल में इमाम चाहिए, हाफिज साहब के शक्ल में इमाम चाहिए? कैसा इमाम चाहिए आपको? हजरत जैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं, अब हमको ऐसा माम चाहिए कि थोड़ा बहुत तकरीर भी बोलता हो, जी। ताकि आवाम को जो है दिन की बातें बता सकें। अच्छा, यानी आवाम को अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा जी सके। जी जी अच्छा, आपसे बहुत ही मोहब्बत के साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जी अपने मस्जिद के इमाम की खिदमत क्या करते हैं? जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना तनख्वाह देते हैं? जी समझ गया। तो तनख्वाह हजरत अब जानते ही हैं आप, वही जो 4-5 हजार रुपये रहता है वही है। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी 4 से 5 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं। जी 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 बिल्कुल। तभी मैं थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ था कि आपके यहाँ जो पहले इमाम थे वो क्यों गए। आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने महसूस कर लिया था कोई परेशानी तो रही होगी जब ही वो तो गए। 4 से 5 हज़ार रुपया आप खिदमत कर रहे हैं। कि आप कमेटी के कोई खास मेंबर हैं कि ऐसे एक आम आदमी? नहीं नहीं हजरत, मैं सदर हूँ। अच्छा, आप सदर हैं, माशाल्लाह। जी वाह सदर साहब। अच्छा, वैसे आप एक बात बताएं कि सदर साहब आपकी मतलब महीने की इनकम कितनी है? आपके बच्चों की महीने की इनकम कितनी है? अब हजरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, जी। फिर अल्लाह भी का शुक्र है। क्या फिर भी वही जो 20-25 हजार ऐसे निकल जाता है अच्छा हर शख्स का। जी जी, मुझे एक बात बताएं कि आप 25 से 20 हज़ार रुपये की इनकम है, इतने में आपके घर का खर्च हो जाता है मुकम्मल? क्या हजरत, जानते हैं महंगाई इतनी है कि मतलब कम पड़ जाते हैं। कम पड़ जाते हैं 25 से 30 हज़ार जी जी रुपये में? जी जी बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? जी हजरत, क्या बोलूं। अच्छा सदर साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रा सोचे तो सही, जब आपके घर का खर्च 20 से 25 हज़ार रुपये में नहीं मुकम्मल हो पा रहा है, एक बेचारे इमाम का 4 से 5 हज़ार रुपये में कैसे खर्चा घर का निकल पाएगा? है ये मतलब सोचने वाली बात है कि नहीं है? जी वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ही बताएं हजरत, मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ। अरे एक अकेला आदमी अगर चाहे तो बदलाव ला सकता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वो तो बात है ही है हजरत, लेकिन कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें साथ की जरूरत होती है, कि कोई हमारे साथ हो। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको यही जहन दूंगा कि वो एक शेर आपको याद है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। जी 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 मुझे एक बात बताएं, जिस हिसाब से आप अपने इमाम की खिदमत 5 हज़ार से 4 हज़ार रुपये करते हैं, गैस का सिलेंडर जब इमाम साहब के घर पे खत्म हो जाएगा तो वो पैसा उतना ही लेगा जितना आप लोगों से लेता है। जी ये तो है ही। इमाम साहब बाजार से सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे तो उतने ही रेट में, जितने रेट में आपको सब्जी देता है उतने रेट में इमाम साहब को भी देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई के इस दौर में आज आप लोग 4 से 5 हज़ार रुपये खिदमत कर रहे हैं। जी बताइए, इमाम साहब के बच्चों की खुशियां होती हैं, उनकी भी बीवी बाल बच्चे होते हैं, क्या इमाम साहब के घर वाले हवा पी के जिंदगी गुजारेंगे? अरे नहीं हजरत, ऐसा हम कहाँ बोल रहे। नहीं नहीं, आज देखे हमारी कौम की इसी
सोच की वजह से आज हमने बेहतरीन से बेहतरीन आलिमों को, कारियों को, इमामों को खो दिया है। ऐसे ऐसे आलिमों को हमने खो दिया कि जिनके तकरीरें सुनने के बाद दिल मोम हो जाए। ऐसे कारियों को हमने खो दिया जिनकी क़िराअत सुन लो तो बिल्कुल माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाए। लेकिन आज जी इसी कम तनख्वाह की वजह से लोग गैरों के यहाँ मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। अब बताइए, अगर मैं किसी को भेजूं आपके यहाँ इमामत करने के लिए, उसके बाल बच्चे होंगे, वो किस हिसाब से मैं आपके यहाँ भेजूं इमामत करने के लिए? और आप बता रहे हैं कि कोई ज़्यादा आमदनी ऊपर से है नहीं, वही जो फातिहा वगैरह करने के लिए जाएंगे, चरागी के शक्ल में जो 10 से 5 रुपया मिल जाएगा। आज के दौर में कौन 50 रुपया रखता है? 5 रुपया रख के वो भी इमाम साहब फातिहा करने के बाद शर्मिंदा हो जाते हैं उठाने पे कि उठाऊं या ना उठाऊं। हाँ, वो तो बात ही है हजरत, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब आप ही कुछ बताओ, कुछ बोलो। क्या मैं बोलूं? अब यही आप लोगों को मशवरा दूंगा कि देखें, ये महंगाई का दौर चल रहा है कि आप लोग थोड़ा सा बेदारी इख्तियार करें। ये समझ लीजिए कि हमारी कौम को यही लोग जगाते हैं और आप लोग थोड़ा सा बेदारी का इजहार करें अब। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ हजरत जी, इमाम करता है क्या है? बैठ के पढ़ाना ही रहता है, खाना तो आवाम देती है, घर के लोग देते हैं, तो अब तनख्वाह उनकी तो बचती ही है ना। अच्छा, आप लोगों का ये सहन है कि इमाम साहब करते क्या हैं? एक तलख जुमला बोलने जा रहा हूँ, शायद आपको बुरा लग जाए, कि इमाम साहब जो करते हैं ना, शायद कोई कर भी नहीं पाए। ठीक है, आप इमाम साहब के कामों को इतने हल्के में ले रहे हैं कि इमाम साहब करते क्या हैं। अरे आपके बच्चों को दीन इमाम सिखाते हैं, आपको हराम और हलाल की तमीज़ इमाम सिखाते हैं, आपके बच्चों को अदब का जाम इमाम पिलाते हैं, कुरान खानी हो इमाम, जनाजे की नमाज़ पढ़ाना हो इमाम, ईद बकरीद के मौके पर इमाम, आपके घर पे खतना हो इमाम, और कोई मसाइल हो उस वक़्त इमाम हर वक़्त खड़े होते हैं। रात के 12 बजे आपको दुआ करवाने की ज़रूरत हो, अपनी नींदों को कुर्बान करके पहुँचने वाला जो है वो इमाम होता है। और आप कह रहे हैं कि इमाम करता क्या है? बस इतना याद रखिए, जिस दिन ये इमाम सो जाएंगे ना, पूरी कौम सोती हुई नजर आएगी। जी ठीक है हजरत, तो जैसे तनख्वाह का मसला, मतलब इसमें बढ़ाने के लिए नहीं, देखिए कितना कर दी दौरे हाजिर के हिसाब से देखें, अब इस महंगाई के दौर में कम से कम जो है मिनिमम तनख्वाह जो है ना, कम से कम 10,000 रुपये तो होना चाहिए। लेकिन हजरत जैसे 10,000 रुपये इकट्ठा करना पड़ता है, फिर वसूलना पड़ता, आवाम में देते भी नहीं लोग सही से। महीना हो जाता, 2-2 महीने हो जाते, मिलते तनख्वाह भी नहीं मिलती है कि मतलब इमाम साहब की तनख्वाह दे दे। मैं मानता हूँ कि लोग नहीं तनख्वाह देते होंगे, लेकिन अब देखें ये प्रेजेंट टाइम जो